गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, ये साखी सतगुरु नानक के समय की है। सतगुरु नानक के पास एक आदमी आया और उसने सतगुरु से पूछा कि सतगुरु जी, जीवन का मूल्य क्या है। तो फिर सतगुरु जी ने उसे एक पत्थर दिया और उससे कहा कि जाओ और इसका बाजार में जाकर मूल्य पता करके आओ, लेकिन ध्यान रखना पत्थर को बेचना नहीं है। फिर वो आदमी पत्थर को लेकर एक फ्रूट वाले के पास गया और फ्रूट वाले को उस पत्थर को दिखाया और पूछा कि बता इसका मूल्य क्या है। फिर उस फ्रूट वाले ने उस चमकीले पत्थर को देखकर कहा कि मैं तुझे इसके बदले में 12 संतरे दे सकता हूँ और तू मुझे ये पत्थर दे दे और 12 संतरे मुझसे ले जा। फिर वो आदमी बोला कि इसे बेचना नहीं है। फिर वो आदमी आगे सब्जी वाले के पास गया और उसको वो पत्थर दिखाया और कहा कि भाई जरा बताना इसकी कीमत क्या है। फिर सब्जी वाले ने उस चमकीले पत्थर को देखा और उससे कहा कि मैं इस पत्थर के बदले में तुझे एक बोरी आलू की दे सकता हूँ और तू ये पत्थर मुझे दे दे और एक बोरी आलू की ले जा। फिर उस आदमी ने सब्जी वाले से कहा कि मुझे इसे बेचना नहीं है, क्योंकि मेरे गुरु ने इसे बेचने से मना किया है। फिर वो आगे एक सोना बेचने वाले सुनार के पास गया और उस पत्थर को उस सुनार को दिखाया और फिर सुनार उस चमकीले पत्थर को देखकर बोला कि मैं इसके तुझे 50 लाख दे सकता हूँ, तू मुझे इस पत्थर को बेच दे। फिर उस आदमी ने मना कर दिया। फिर सुनार बोला कि मैं तुझे इसके 2 करोड़ तक दे सकता हूँ, तू जो कीमत कहेगा मैं तुझे दे सकता हूँ। फिर उस आदमी ने सुनार से कहा कि मुझे इस पत्थर को बेचना नहीं है, क्योंकि मेरे गुरुजी ने इसे बेचने से मना किया है। फिर वो आदमी आगे हीरे बेचने वाले जोहरी के पास गया और उस जोहरी को वो चमकीला पत्थर दिखाया और फिर जब जोहरी ने उस बेशकीमती रूबी को देखा तो पहले उस जोहरी ने रूबी के पास एक लाल कपड़ा बिछाया और फिर उस रूबी की परिक्रमा लगाई, माथा टेका और फिर जोहरी बोला, कहाँ से लाया है ये बेशकीमती रूबी? सारी कायनात, सारी दुनिया को बेचकर भी इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, ये तो बेशकीमती है। और फिर वो आदमी हैरान परेशान होकर सीधा गुरुजी के पास आया और फिर अपनी आप बीती गुरुजी को बताई और फिर बोला कि गुरुजी अब बताओ कि मानवीय जीवन का मूल्य क्या है। तो फिर सतगुरु जी बोले कि तूने पहले ये पत्थर फ्रूट वाले को दिखाया और उसने इसकी कीमत 12 संतरे की बताई और फिर तू आगे सब्जी वाले के पास गया और उसने इसकी कीमत एक आलू की बोरी बताई और फिर तू आगे सुनार के पास गया और सुनार ने इसकी कीमत 2 करोड़ बताई और फिर तू जौहरी के पास गया और जौहरी ने इसे बेशकीमती बताया। और ऐसे ही तेरा मानवीय मूल्य है और इसे तू चाहे 12 संतरे में बेच दे और चाहे एक आलू की बोरी में बेच दे और चाहे 2 करोड़ में बेच दे और फिर चाहे इसे बेशकीमती बना ले। ये तेरी सोच है, ये तेरे पर निर्भर है कि तू जीवन को किस नज़रिए से देखता है।
तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इस साखी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारा जो मनुष्य जीवन है इसकी कोई कीमत नहीं है। ये बेशकीमती है, अनमोल है, लेकिन हम इसे व्यर्थ ही जाया कर रहे हैं और हमें इस बात की कोई खबर ही नहीं है। साध संगत जी, इस मनुष्य जीवन की हम क्या कीमत लगाना चाहते हैं ये हम पर निर्भर करता है। हम चाहे तो इसे बेशकीमती बना लें और चाहे इसे व्यर्थ गवा लें, और या फिर इसे उस मालिक की भक्ति में लगा लें, उस मालिक की बंदगी में लगाकर बेशकीमती बना सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। साध संगत जी, हमारे प्यारे बाबा जी का हुक्म है कि हमें रोजाना 2.5 घंटे भजन स्मरण को देने हैं। बाबा जी हमेशा सत्संग में केवल एक ही बात पर जोर देते हैं कि हर सत्संगी को बिन नागा 2.5 घंटे भजन सिमरन करना है। और साध संगत जी, हमें अपने गुरु जी का हुक्म मानना है। साध संगत जी, हमें इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देना है। इसका हमें पूरा पूरा लाभ उठाना है और मनुष्य जन्म की कीमत पहचाननी है। साध संगत जी, आपने इस साखी में सुना कि ये मनुष्य जीवन कितना कीमती है, कितना मूल्यवान है, लेकिन हम इसको व्यर्थ के कामों में ही गुवा रहे हैं। तो साध संगत जी, हमें जब भी समय मिले तो हमें 2.5 घंटे भजन सिमरन करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी कारण हमको वक्त नहीं मिलता है तो हम चलते फिरते, काम करते, उठते बैठते भी भजन सिमरन कर सकते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमारे को समय मिले और हम बैठ कर ही भजन सिमरन करें, क्योंकि बाबा जी फरमाते हैं कि हम भजन सिमरन चलते फिरते, काम करते हुए भी कर सकते हैं। इसलिए साध संगत जी, हमें अपने इस मनुष्य जीवन का मूल्य पहचानना है और भजन सिमरन करना है।